किसी इंसान के साथ हुआ अन्याय उसे क्या से क्या बना देता है, ऐसा हम फिल्मों में देखते आए हैं। मगर रियल लाइफ ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें आम इंसान का जीवन कभी भी किसी भी मोड़ पर बदल जाता है और जाने अनजाने में आदमी गलत रास्ते पर चला जाता है। ऐसी ही कहानी है सरेंडर कर चुके माओवादी जीवन कंडुलना की, जिसके ऊपर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। जीवन कंडुलना की नक्सली होने के पीछे अन्याय और अत्याचार की एक दर्द भरी दास्तान है, जिसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे। बात 1 जनवरी 2009 की है, जब जीवन की बहन सुभाषी अपने कॉलेज से वापस लौट रही थी तो उसके साथ 3 युवकों ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के 3 दिन बाद उसका शव मिला। इस दौरान जीवन कंडुलना जालंधर में एक कंपनी में नौकरी करता था। 6 जनवरी को जब वह घर लौटा तब तक उसकी बहन का अंतिम संस्कार हो चुका था, जिसके कारण वह अपनी बहन सुभाषी के अंतिम दर्शन तक ना कर पाया। इस घटना ने जीवन के सीने में बदले की ज्वाला भड़का दी और गुनहगारों को उनके किए की सजा देने के लिए वह एमसीसी में शामिल हो गया। नक्सली गिरोह में शामिल होने के बाद जीवन ने उसकी बहन सुभाषी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले एक युवक को गोली से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया, जबकि अन्य 2 आरोपी फरार थे, जो अब तक फरार हैं। सन 2009 से नक्सली जीवन कंडुलना संगठन के साथ साथ जंगल और बीहड़ भटकता रहा। इस बीच उसकी मां का भी निधन हो गया, लेकिन जीवन अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल ना हो पाया। इस बात का उसे गहरा पछतावा रहा। इसके बाद ही उसने इस रास्ते को छोड़ने का मन बना लिया। जीवन को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने में ग्रामीण एसपी नौशाद आलम और उसके परिवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके फलस्वरूप 10 सालों से पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका जीवन कंडुलना अब पुलिस कस्टडी में है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जीवन को सजा के बाद नौकरी या व्यवसाय में मदद दी जाएगी। वहीं जीवन कंडुलना ने आत्मसमर्पण के दौरान कहा कि नक्सलियों के पोलित ब्यूरो के सदस्य और उनका परिवार अच्छा जीवन जीता है, जबकि संगठन में छोटे स्तर के लोगों की हालत खराब रहती है। अनमोल और विभीषण मुझू आदि मैंने नेता लोग अभी हैं। जीवन एक सवाल है कि यहाँ पे बाहर के लोग आके आप लोगों का नेता बन रहे हैं, क्या सच्चाई है? यहाँ बहुत लोग इस अफवाह भी है, सच्चाई भी है। जो है हमारे आदिवासी क्षेत्र में बाहर से आए हुए लोग ही मने सीसी से लेकर पुलिस ब्यूरो तक हैं, और यहाँ के लोग को केवल कमेटी में दिया जाता है जिम्मा के रूप में, लेकिन ऊपर से सीसी से पुलिस ब्यूरो तक खाली नीचे के कैडरों को इस्तेमाल किया जाता है, जो झोला टंगाया जाता है। इसके कारण से ही सब लोग माओवादी पार्टी छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने के लिए और लोग भी ऐसा चाहते हैं, और हम भी अपील किए हैं लोग आगे जुड़ेंगे। आगे क्या योजना है आपका? मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज में ये आए और सब लोग इसका स्वागत करें, और ये बहुत अच्छी पहल है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे कई लोग जो लोग मुख्य धारा से विचलित हो चुके हैं, वे सभी लोग भी इनसे प्रेरणा लें, कंडुलना जी से, और मुख्य धारा में जुड़ के जिला प्रशासन जो हो सकेगा यथासंभव उनका हर तरीके से सरकारी लाभों के अलावा जो भी यथासंभव हो सकेगा हम उनको सहायता प्रदान करेंगे। तो यदि पहला प्रयास हम सब कल्याणकारी राज्य के पार्ट हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग किसी गलत मानसिकता का शिकार होकर या गलत संगति में आके अपना घर बार समाज छोड़ चुके हैं, वो समय रहते वापस आ जाए। उसके जीवन के पुनर्निर्माण के लिए प्रशासन राज्य के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जीवन कंडुलना जैसे कि आप जानते हैं कि एक प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर यह अपने आप को माओइस्ट का कैडर ज्वाइन किया था, और उसके बाद जैसे कि प्रतिशोध और हिंसा की भावना से ज्वाइन किया था, तो बहुत जल्दी ये अपने संगठन में हाई रैंक पे पहुंच गया। जहां तहां बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्लास्ट किया है, बहुत सारे इन्होंने कांड किए हैं, जैसे कि वो कन्फेशन में आया है, आप लोग को बोल भी रहा था। और ये एक नाम चेहरा था, जिस कारण इस पर 10 लाख का रिवार्ड घोषित किया गया और सारंडा के लाल आतंक कहलाता था। तो जब इतने दुर्दांत खतरनाक अपराधी की विचारधारा चेंज हो सकती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, मतलब जो अभी नए अर्ली स्टेज में हैं, वो लोग भी इस चीज़ समझेंगे, क्योंकि शांति में ही, समन्वयता में ही
और एक समन्वयता के साथ जो संस्कार होते हैं उसी में विकास होता है।